देखो आपको क्या गिवन है कि जो 2 रेस्ट पावर x है इक्वल 3 रेस्ट पावर y है इक्वल 12 रेस्ट पावर z है। और आपने क्या शो करना है कि जो 1 अपॉन z है वो किसके इक्वल है 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। सबसे पहला स्टेप सोच लेना है और ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो किसी न किसी चीज के तो इक्वल होगी। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो वो किसी न किसी नंबर के तो इक्वल होंगे। से ये तीनों किसके इक्वल है k। लेट कर लिया हमने किसके इक्वल है k। आप किसी के भी इक्वल लिख सकते हो। अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल है तो किसी न किसी चीज के तो इक्वल होंगी। लाइक एज पहले की तरह एग्जांपल दो, अगर मैं कह दूं इन तीनों का वेट सेम है तो किसी न किसी चीज के तो इक्वल होगा। मतलब कि लाइक वो 50 किलो, 30 किलो, 60 किलो, जो भी कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे अगर ये तीनों टर्म में सेम है तो किसी ना किसी चीज के तो क्या होंगी इक्वल होंगी। अब अगर 2 की पावर x k के इक्वल है तो यहाँ से 2 किसके इक्वल आ गया k की पावर 1 by x, क्योंकि अगर पावर x अंदर की कितनी हो जाती है 1 by x। कैसे लगेगा x के इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू 3 लिखते हैं ना, वो 3 क्यों होता है क्योंकि इधर स्क्वायर है उधर के 1 by 2 होता है। अगर 2 उधर के 1 by 2 हो जाता है तभी जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है और ऊपर 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आती है 3। मतलब जितनी यहाँ पे पावर है ऊपर उधर जाके 1 by x निकलती है। मतलब अगर यहाँ पे x है वहाँ पे क्या कितनी आ जाएगी 1 by x। क्लियर है। अब जैसे ये बची है अगर 3 की पावर y इक्वल k है तो अंश में बताओ क्या होगा 3 किसके इक्वल होगा k की पावर 1 by y। ठीक है। अगर 12 की पावर z k के इक्वल है शुभले 12 किसके इक्वल होगा k की पावर 1 by z पूरा बोल। सोचना कैसे है वो तीनों चीजें आपस में इक्वल है। अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो किसी ना किसी चीज के इक्वल होंगी, किसी ना किसी चीज के इक्वल होंगी। सो किसके इक्वल है पहले 2 की पावर x को k के इक्वल रखा, 2 कितना आ गया k की पावर x, यहां से 3 वैल्यू की 12। अब सोचो क्या 2, 3 और 12 के बीच में कोई रिलेशन है? क्या 2, 3 और 12 के बीच में रिलेशन है? जी हाँ। जो 12 है वो क्या किसके इक्वल है तो क्या स्क्वायर इनटू 3। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 2, 6, 2, 3, 3, 1, 2 2 टाइम आ गया 3 क्या आ गया 1 टाइम आ गया। मैंने देखा कि 12, 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन है। जी हाँ। जो 12 है वो किसके इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3। अब देखो 12 की वैल्यू नकल मान के लिख लो क्या है k की पावर 1 by z। 2 की वैल्यू देख के लिख दो k की पावर 1 by x, ऊपर 2 का 2 है। 3 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 by y। यहां से क्या है k की पावर 1 by z इक्वल k की पावर 2 by x इनटू k की पावर 1 by y। ठीक है जी। अब बेस सेम है तो पावर की क्या कर देता हूं ऐड। बेस सेम है तो पावर की क्या कर देता हूं ऐड 2 upon x plus 1 upon y। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देता हूं इक्वल 1 by z किसके इक्वल हो गया 2 upon x plus 1 upon y। और यही मिले शो बहुत ही इजी क्वेश्चन। कह रहे तीनों चीजें आपस में इक्वल है। अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी चीज के इक्वल होगी। से किसके इक्वल है k। पहले उसको k इक्वल होता है 2 की वैल्यू निकाल दी, उसको k इक्वल होता है 3 की वैल्यू निकाल दी, उसको इक्वल होता है 12। अब सोचेगा 2, 3 और 12 के बीच में कोई रिलेशन है? जी हाँ है। 12 की वैल्यू रख दी, 2 की वैल्यू रख दी, 3 की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई बेस से मैं पावर ऐड कर दी, बेस से मैं बीच में इक्वल है पावर को इक्वेट करते हैं आंसर यार। 17th क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल इक्वल 16 की तरह। अगर तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी चीज के तो इक्वल आएंगी। से वो किसके इक्वल है k। किसके इक्वल है k। पहले 2 की पावर x अगर k के इक्वल है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई k की पावर 1 by x। उसी प्रकार 3 की पावर y इक्वल k के इक्वल है तो 3 की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 1 by y। अगर 6 की पावर माइनस z k के इक्वल है तो 6 की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 1 upon माइनस z। अब आपको पता है 2, 3 और 6 के बीच में कोई रिलेशन है? जी हाँ है। 6 इसके इक्वल है 2 into 3। 6 की वैल्यू लिख दो k की पावर 1 upon माइनस z। 2 की वैल्यू लिख दो k की पावर 1 by x। 3 की वैल्यू लिख दो k की पावर 1 by y। k की पावर 1 upon माइनस z बेस से मैं तो पावर को कर देते हैं हम ऐड 1 by x plus 1 by y। अब बेस से मैं बीच में इक्वल है तो पावर को कर देते हैं इक्वेट। तो यहाँ से क्या आ गया 1 upon माइनस z इक्वल 1 upon x plus 1 upon y।
ये प्लस में चला जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। हाँ जी बताओ किसी को कोई डाउट है? 18th क्वेश्चन भी साथ के साथ करोगे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड से a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर y c रेज़ टू पावर z आपस में इक्वल है और इन्होंने तीनों के बीच में रिलेशन खुद ही दे दिया कि जो 20 के है वो किसके इक्वल है ac के, और आपने शो करना है कि जो y है वो किसके इक्वल है 2zx अपॉन z प्लस x। अच्छा ये तो करवा रखे हैं, तो लेकर कर लेते हैं, तीनों चीजें आपस में इक्वल हो किसी न किसी चीज के इक्वल होगा। उसके बाद क्या है, अगर a की पावर x k के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी k की पावर 1/x, आगे b रेज़ टू पावर y अगर k के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या होगी k की पावर 1/y, c की पावर z अगर k के इक्वल है तो c की वैल्यू दोनों से कर देते हैं दुश्मन, c की वैल्यू क्या होगी k की पावर 1/z। जैसे पिछले दो क्वेश्चन की है उनमें नंबर्स के बीच में रिलेशन था 2 3 6 था, 6 को क्या लिखा 2 into 3, 12 को क्या लिखा था 2 की पावर 2 into 3। यहाँ पे a b c के बीच में हमें खुद रिलेशन नहीं पता लेकिन इन्होंने बता रखा है कि जो b स्क्वायर है वो किसके इक्वल है a c के। तीनों की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y ऊपर 2, a कितना है k की पावर 1/x, c कितना है k की पावर 1/z। तो यहाँ से क्या आ गया k की पावर 2/y, बेस से मैं पावर हो जाएगी ऐड, बेस से मैं बीच में इक्वल पावर हो जाएगी इक्वेट, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ गया चेक करो, ये नहीं कर सकते कि अगर आप इधर ध्यान दो, अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दूं कि इसका y कोण 2 कर दूं, इसका x कोण 1 कर दूं, इसका z कोण 1 कर दूं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर ये सिंगल टर्म होती फिर आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, पहले इसको सिंगल टर्म बनाया जाए, मतलब 2/y इक्वल x z एलसीएम आ गया, ऊपर क्या गया z प्लस x। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो, मैं y को ऊपर ले जाता हूं रेसिप्रोकल करके, अगर इधर रेसिप्रोकल किया है तो मैं इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बट ये वाली चीज आप यहाँ मत सोचो, तभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स है तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, इसको सिंगल टर्म बना लो फिर रेसिप्रोकल कर सकते हैं जी। जी 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 बाई क्रॉस करके भी वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी मर्जी तरीके से करो तो वाई की वैल्यू निकालनी है कि बाई क्रॉस कर दो फिर वाई की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालनी है जैसे मर्जी निकाल सकते हो, 2x अपॉन z प्लस x ये हमने शो कर दिया। समझ में आ गई? 15 16 सॉरी 16 17 18 जो भी हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं सारे क्लियर है, एक ही तरह के बिल्कुल। अगला क्वेश्चन फिर सेम टू सेम इसी तरह का है, देखो जरा। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में क्या है, अरे 3 रेज़ टू पावर x इक्वल 5 रेज़ टू पावर y इक्वल 75 रेज़ टू पावर z, और आपने शो क्या करना है कि जो z है वो किसके इक्वल है xy अपॉन 2x प्लस y। अगेन ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है तो से किसी न किसी नंबर के पक्का इक्वल होएगी, अगर तीनों आपस में इक्वल है से किसी न किसी चीज के इक्वल पक्का होएगी। यहाँ से 3 रेज़ टू पावर x अगर k के इक्वल है तो 3 की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 1/x, आगे 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/y, 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/z, ठीक है। अब तीनों के बीच में रिलेशन देखो, 75 का ट्राइफैक्टरेशन कर दो, 5 15 5 3 3 1 कि जो 75 है वो इसके इक्वल है 3 into 5 रेज़ टू पावर 2, 3 into 5 रेज़ टू पावर 2। 72 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/z, 3 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/x, 5 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y और ऊपर 2 का 2। तो यहाँ से क्या आ गया k की पावर 1/z, k की पावर 1/x into k की पावर 2/y, k की पावर 1/z, बेस से में बीच में मल्टीप्लाई पावर की हो जाएगी ऐड, k की पावर 1/x प्लस 2/y। तो यहाँ से क्या आ गया k की पावर 1/z इक्वल k की पावर xy एलसीएम आ गया, x को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा y, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y को डिवाइड करोगे क्या बचेगा x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x। अगर इन शॉर्ट ये दोनों नंबर अलग अलग हो, एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को y से क्या y, 2 को x से क्या 2x, लेकिन ये कब होगा जब इन दोनों नंबर अलग अलग हो।
जब दोनों नंबर अलग हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब अगेन बेस सेम है, बीच में इक्वल है, पावर को कर देते हैं हम इक्वेट 1/z इक्वल 2x + y अपॉन xy। आपने z की वैल्यू निकालनी है, या तो बाई क्रॉस कर दो या डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, xy अपॉन 2x + y, और यही आपने शो करना। चलो, और यही आपने शो करना। क्लियर है भाई सभी को? किसी को डाउट हो? अगेन 20th क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या गिवन है कि a⁻⁶ b⁻³ पूरे का क्यूब किसके इक्वल है? उसका क्या -3 लिखो -4 माइनस बोल दिया, क्यूब रूट इक्वल a⁻x b⁻²। ये आपको गिवन है, और आपने a और b की x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड। देखो a⁻⁶ b⁻⁻⁴ क्यूब रूट है तो 1/3 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6 × 1/3 कितना? 6 × 1/3 -4 × 1/3, और इक्वल टू में कौन चल रहा है? a⁻x b⁻²y, a⁻2x b⁻²y। आगे क्या आ गया? a⁻ कितना हो गया 2, b⁻ कितना हो गया -4/3, a⁻x b⁻²। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए जो a की पावर 2 है और a की पावर x है, ये दोनों आपस में इक्वल रख सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से b की पावर -4/3 है, b की पावर 2y है, तो 2y किसके इक्वल हो गया? -4/3 के। दैट्स मीन जो y है वो किसके इक्वल हो गया? -2/3 के। 2 नीचे चला गया, 2 से 4 कट के 2, ये आ गया -2/। समझ में आ गया? नाजायज इजी क्वेश्चन था। ठीक, क्यूब रूट है 1/3 लिख दिया, दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए मैं इंडिविजुअली इसको क्या कर सकता हूँ? कंपेयर कर सकता हूँ और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। समझ में आ गई? क्लियर है भाई? किसी को डाउट हो? सारे क्वेश्चन बहुत इजी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वन ऑफ इजी क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। 21st के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा गया है? a⁻⁻1 b⁻² अपॉन a⁻2 b⁻⁻4 होल रेज़ टू पावर 7 डिवाइड a⁻3 b⁻⁻5 डिवाइड a⁻2 b⁻3 इक्वल a⁻x b⁻⁴ x और y की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे मर्जी करो, बहुत इजी है। पहले बेस से मैं पावर को माइनस कर दो, a⁻1 -2 कितना हो गया? -3, 2 - -4 कितना हो गया? 6। चेक करो, क्लियर है? और ऊपर पावर कितनी है? 7 की 7 डिवाइड 3 -2 कितना हो गया? 5 -5 -3 कितना हो गया? -8। ऊपर पे पावर है या नहीं? ऊपर पावर नहीं है। इक्वल टू में क्या है? a⁻x b⁻⁴ 7 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, a⁻−21 b⁻42 डिवाइड a⁻5 b⁻−8 इक्वल टू में कौन है? a⁻x b⁻⁴। ये डिवाइड में एक तरह का अगेन पावर की माइनस, a⁻ कितना होगा? -21 - 5 -21 - 5 कितना हो गया? -26 -26। यहाँ पे क्या आ गया? 42 -8 कितना हो गया? 50 a⁻x b⁻⁴। अब कंपेयर करके आप x की वैल्यू कितनी फाइंड कर सकते हो? -26 और y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर? यहाँ पे बताओ, इसको बताओ। देखो a + b⁻⁻1, आप इसको ये नहीं कह सकते कि a⁻⁻1 और b⁻⁻1 ये इक्वल नहीं होता। आपने छोटी क्लासेस में ये चीज प्रूफ भी की है, और आप एक एग्जांपल लेके चेक कर भी सकते हो कि आप एक तरफ तो ये करके देखो 5 + 2⁻⁻1, दूसरी तरफ करके देखो 5⁻⁻1 और 2⁻⁻1। आप खुद देखोगे कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो आ गया 5 + 2 7, 7⁻⁻1 मतलब 1/7, और ये क्या 1/5 + 1/2 एलसीएम आ गया 10, 2 + 5 कितना आ गया? 7/10, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए ये थिंकिंग नहीं लगाना कि 5 + 2 की पावर -1 है, दोनों की पावर -1 कर दो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद
अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, पूरे का इकट्ठा रेसिप्रोकल कर सकते हो, 1/a प्लस b लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/a प्लस b, क्योंकि पूरी की पावर माइनस है, जिसकी पावर, मैंने क्या बोला, जिसकी पावर माइनस हो उस बेस का ही रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे a प्लस b की पावर माइनस में, तो a प्लस b का ही रेसिप्रोकल कर दो, मतलब अपॉन में कितना, मतलब 1 में क्या आ जाएगा, a प्लस, समझ में आ गया। और यहाँ पे इंडिविजुअली लिखे हुए हैं, 1/a कर दो और 1/b कर दो। हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट हो तो बताओ। ओके, क्या आ गया, 1/a प्लस b, यहाँ पे एलसीएम आ गया, a भी एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया, b प्लस a इक्वल a रेस्ट पावर x b रेस्ट पावर y। a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो गई। ये नहीं कर सकते आप a को a से कट कर दिया, b को b से कट कर दिया, ऐसे नहीं, पूरी टर्म को पूरी टर्म से कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम टर्म है। तो क्या आ गया, 1/a b, किसके इक्वल आ गया, a रेस्ट पावर x b रेस्ट पावर y। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a रेस्ट पावर -1 b रेस्ट पावर -1, ऊपर चले जाएंगे पावर माइनस में चली जाएगी, a रेस्ट पावर x b रेस्ट पावर। अब कंपेयर कर लो, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आएगी, -, और आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, -1 + 2 मतलब -2 + 2, दैट्स मीन आंसर कितना आ गया, 0। समझ में आ गया कि a + b रेज़ टू पावर -1 है, तो आप अकेले अकेले का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, पूरी टर्म का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ पे अकेले अकेले का रेसिप्रोकल होगा, एलसीएम होगा, कैंसिल होगा, पावर को माइनस में लेके कंपेयर किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका। अगर मल्टीप्लाई में हो तो, अगर बाय चांस ये होता a b होल की पावर -1 होता, तो आप कर सकते थे a की पावर -1 और b की पावर -1, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, लेकिन वो प्लस माइनस में नहीं होता। आप ये भी सोच लो, जैसे क्या a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है, नहीं होता। जैसे क्या a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब होता है, जी नहीं होता। वैसे ये भी होता। समझ में आया? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पर चलते हैं। 22nd क्वेश्चन आपके पास, काफी इजी क्वेश्चन है ये, बस ध्यान से करना है बिल्कुल। x रेज़ टू पावर a + b अपॉन में x रेज़ टू पावर c, होल की पावर कितनी है, a + b, x रेज़ टू पावर b + c अपॉन x रेज़ टू पावर a, होल की पावर b - c। है जी, सॉरी, x रेज़ टू पावर c + a अपॉन x रेज़ टू पावर b, होल की पावर c - a। हाँ जी, जैसे मर्जी कर दो जी। पहले इस मगे a - b को इससे मल्टीप्लाई करना है, a - b को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले a + b को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, a + b - b क्या हो जाएगा, a² - b², और नीचे क्या हो जाएगा, c को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac - bc। दोबारा देखो, पूरे की पावर a - b है, a - b को इससे मल्टीप्लाई होगा, a - b को इससे मल्टीप्लाई होगा, a - b को जब इससे करेंगे a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², और जब c को a - b से करेंगे तो क्या आएगा, ac - bc, ac - bc। समझ में आया? अंश में तब स्टेप बताओ, b + a b, 20 के माइनस इसको नीचे बताओ, ab - ac। नेक्स्ट देखो, वैसे यहाँ पे करना है। हाँ जी, शुभनीत बताओ क्या करेंगे भाई, c² - a² अपॉन बोलो माइनस, इतनी बात क्लियर है। अब बीच में मल्टीप्लाई तो पावर का कर देते हैं हम ऐड, x की पावर a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a², वैसे अपॉन में x रेज़ पावर ac - bc प्लस ab - ac प्लस bc - ab। चेक करो, टक 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 टक, ac bc bc ab। तो क्या आ गया, x रेज़ टू पावर 0 अपॉन x रेज़ टू पावर 0, दैट्स मीन 1/1, दैट्स मीन कितना आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, कईयों का माइंड ये काम किया था कि मैं a पहले करूंगा कि बेस है, मैं पावर की माइनस करूंगा कि a + b - c करूंगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कर लो, गलत नहीं होएगा, लेकिन काफी लेंथी चला जाएगा। आप ये सोचो, यहाँ पे डट लग रही है तो लगा दो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया? ठीक है ना, ये माइंड ये करता है a + b - c करोगे, फिर a - b से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दो,
कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक होगा, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड सर देगा। आप ये देखो कि अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आप आइडेंटिटी लगाओ, जहां पे आइडेंटिटी लगे वहां पे आइडेंटिटी जरूर लगाया करो, क्वेश्चन इजी हो जाता है, आइडेंटिटी बनी तभी है। हाँ जी, सेकंड पार्ट है, सबसे पहले x रेज़ टू पावर l अपॉन x रेज़ टू पावर m, होल की पावर कितनी है 1 अपॉन l, x की पावर m अपॉन x की पावर n, होल की पावर कितनी है 1 अपॉन m, x की पावर n अपॉन x की पावर n और होल की पावर कितनी है 1 अपॉन n। काफियों का माइंड काम करेगा कि हम पहले l माइनस m कर देते हैं, फिर l माइनस m को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एलसीएम कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ज्यादातर का माइंड ये काम करेगा कि क्या करते हैं हम पहले यहाँ पे l माइनस m करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है वही बात है, आंसर आ जाएगा, ओके है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर मैं डायरेक्टली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कितना इजी है, l को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/m, l को 1/lm से मल्टीप्लाई करूंगा, l से l कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/m, m को 1/lm से करूंगा, m से m कट होकर क्या आ जाएगा 1/l, यहाँ पे चेक करो क्या आएगा 1/n, यहाँ पे 1/m, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/l, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/l, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। कितना इजी हो गया, ठीक है। आप ये सोचोगे कि l माइनस m कर दूं, फिर l माइनस m को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, m माइनस n कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, l माइनस n कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसके बाद मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद फिर जो मल्टीप्लाई वगैरह होगी, कटिंग वगैरह होगी, फिर होगा। बट एक स्टेप सोचो भाई, मतलब ठीक है जो आपने सीखा बिल्कुल सही सीखा, सही कर रहे हो, लेकिन एक स्टेप पहले सोचो कि ये वाला स्टेप हो गया, इधर ध्यान से देखो भी सोचना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा भी इजी कैसे होगा। आप ये सोचो एक रास्ता तो है हमारे पास कि l माइनस m कर, लेकिन आप सोचो कि मैं डायरेक्टली यार मल्टीप्लाई कर दूं, कैंसिल के 1/m आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं कटो के 1/l आ जाएगा, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं कटो के 1/l आ जाएगा, कितना इजी हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आप उस तरीके से करोगे, गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे करना है, इजी कैसे करना है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है, और अलग अलग तरीके से सोचना कैसे है, समझ में आ गया? वीडियो दोस्तों पंजाबी का ना देखो बेस सेम नहीं है भाई, तुम नहीं कुछ कर सकते, तो बेस बात है एलसीएम लेना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। 1 और b का एलसीएम क्या आ गया b, और ऊपर क्या आ गया ab प्लस 1 होल रेज़ पावर, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया ab माइनस 1 होल रेज़ पावर, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया a, ऊपर क्या आ गया ab प्लस 1 होल रेज़ पावर कितना आ गया, यहाँ पे भी एलसीएम आ गया a, और पूरे की पावर कितनी आ गई ab माइनस 1 होल रेज़ पावर, इतनी बात क्लियर है, मंजिल आपके सामने। इस मैंने कहा क्वेश्चन करो, ये वाला स्टेप कर दिया सभी ने, उसके बाद अटक गए, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से सभी की पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, ab प्लस 1 रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय b रेज़ टू पावर m इनटू ab माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन में b रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये सारा डिवाइड में सिस्टम, ये सारा डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो एक बार एक लिस्ट अपनी करता हूं पहले, वैसे क्या हो जाएगा ab की पावर 1 अपॉन में पावर m अपॉन में a रेज़ टू पावर m, ab माइनस 1 और रेज़ टू पावर n और a रेज़ टू पावर n, ये चीज इसकी डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा एक तरह का, चेक करो ab प्लस 1 होल रेज़ टू पावर m, ab माइनस 1 होल रेज़ टू पावर n अपॉन b रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में, डिवाइड में होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे 2/3 डिवाइड 4/6 हो, इसका मतलब क्या है 2/3 डिवाइड 4/6, और इसका मतलब क्या है 2/3 मल्टी 6/4। इन शॉर्ट जो ये वाली चीज है ऊपर जाके रेसिप्रोकल होती है और मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि 2/3 डिवाइड में 4/6 है, डिवाइड से मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये वाली चीज ऊपर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, रेसिप्रोकल होगी। वैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n, और नीचे चेक करो क्या आ गया ab प्लस 1 रेज़ टू पावर m, ab माइनस 1 रेज़ टू पावर n, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक है जी। तो अब चेक करो क्या आ गया a रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू नहीं बनी बात, क्या आ गया a रेज़ टू पावर m, b a रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर क्या हो गया mn, b रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर क्या हो गया mn, इन शॉर्ट क्या हो गया a अपॉन b होल की पावर क्या हो गया, सॉरी m प्लस n, बाय मिस्टेक लिख दिया हमने
बेस से में पावर ऐड होगी तो a प्लस b होल रेस्ट पावर कितना आ गया m प्लस। अब ये देखो कि अगर आपने खुद करना चाहा तो कहाँ पे कर दोगे, कहाँ पे ये स्टेप आपने कर दिया। उसके बाद भाई ध्यान से सुनो देखो ab प्लस 1 रेस्ट पावर n है, a प्लस b ab प्लस 1 रेस्ट पावर n है, इसकी पावर n है और इसकी पावर n है, तो अटकना ही नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया, बेस से मैं पावर ऐड कर दी, बेस से मैं पावर ऐड कर दी, दोनों आंसर आ गए। ये पहला स्टेप सोचना कैसे है ना, हर बार की तरह सोचना कैसे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसमें आपने इसको 1 के इक्वल शो करना है, a की वैल्यू आपके पास रखी हुई है, a की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो चुपचाप, ठीक है जी। b की वैल्यू रख दो चुपचाप, सोचने वाला ज्यादा सिस्टम नहीं है। उसी प्रकार c की वैल्यू रख दो चुपचाप, यहां तक बताओ कोई डाउट है ना। उसके बाद m प्लस n m माइनस n मल्टीप्लाई करोगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर भी लिखो शुरू करो। अच्छा यहाँ पे चेक करो lm माइनस ln x रेस्ट पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर y रेस्ट पावर mn माइनस mn x रेस्ट पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y रेस्ट पावर nl माइनस nm। अभी तक कुछ नहीं किया भाइयों ने, जस्ट a की वैल्यू देख के लिखे, b की वैल्यू देख के लिखे, c की वैल्यू देख के लिखे। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया, बस। तो अब जितनी बेस है ना पावर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसी प्रकार y रेस्ट पावर lm माइनस ln प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस nl m स्क्वायर टक 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 हो गया, ऐसे lm mn हो गया। Got it? सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, x रेस्ट पावर m, y रेस्ट पावर n और z रेस्ट पावर n। x की वैल्यू लिखो a रेस्ट पावर n प्लस n ऊपर m, y की वैल्यू लिखो a रेस्ट पावर n प्लस n और ऊपर n, z की वैल्यू लिखो a रेस्ट पावर n प्लस m पावर n। ये रेस्ट पावर क्या होगा m स्क्वायर प्लस mn n स्क्वायर प्लस ln n स्क्वायर प्लस mn, बेस से में पावर की क्या कर देते हैं हम ऐड, पावर की क्या कर दी हमने ऐड, ठीक है जी। कुछ ऐड होता है तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा सर। लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड कर लो, x रेस्ट पावर n, y रेस्ट पावर l, z रेस्ट पावर m। x की वैल्यू क्या है a रेस्ट पावर m प्लस n होल रेस्ट पावर n, y की वैल्यू a रेस्ट पावर n प्लस l होल रेस्ट पावर l, a रेस्ट पावर l प्लस n होल रेस्ट पावर m। चेक करो क्या होगा mn प्लस n स्क्वायर nl प्लस n स्क्वायर lm प्लस m स्क्वायर, ठीक है जी। बेस से में तो पावर को क्या हो जाएगा ऐड, और चेक करो आपके सामने आंसर पेश है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।